हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, पहली बार विजिट करने वाले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। आज के इस पार्ट में हम लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ ग्रामर पर बेस्ड अनदर वीडियो, जहाँ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी शब्दों का विलोम शब्द। ठीक है कि विलोम क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ पर आधारित अन्य वीडियो नहीं देखे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वो भी ज़रूर देखें। अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, ये आपके सीजी, व्यापम और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ी विलोम शब्द को विपरार्थी, प्रतिलोमार्थी एवं विरुद्धार्थी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि छत्तीसगढ़ी शब्द जो होंगे उसके हम विलोम बताएंगे आपको। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले होता है अपन। छत्तीसगढ़ी में अपन मतलब होता है अपना। ठीक है, तो जो अपना नहीं है यानी कि वो क्या है, पराया। तो पराया को छत्तीसगढ़ी में बिरान बोला जाता है। तो अपन का विलोम हो गया बिरान। इसी प्रकार कमी यानी कि कमी को छत्तीसगढ़ी में बेसी बोला जाता है। बेसी यानी अधिक या फिर ज़्यादा। जुन्ना का मतलब होता है छत्तीसगढ़ में जो कोई चीज़ पुरानी हो उसे जुन्ना बोला जाता है। इसी प्रकार अगर कोई चीज़ नई है उसको नवा बोला जाता है या फिर नया बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में नया बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी में नवा बोलते हैं। संझा यानी होता है शाम का समय यानी संध्या। छत्तीसगढ़ी में संझा बोला जाता है। और संझा का अपोजिट यानी कि बिहनिया मीन्स होता है छत्तीसगढ़ी में प्रातः यानी सुबह का समय। इसी प्रकार गिल्ला मस्त होता है कोई चीज़ गीला हो गया है। ठीक है, तो गीली वस्तु का उल्टा क्या होगा, सूखा। छत्तीसगढ़ी में सूखा बोलते हैं सूखे को। उसके बाद मैलाहा एक छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसका अर्थ होता है गंदा होना। ठीक है, मैलाहा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा उज्जर यानी कि साफ होना। अगला है आपका बैठना मतलब होता है बैठना। ठीक है, इसका अपोजिट होगा उठना। इसी प्रकार करिया मतलब छत्तीसगढ़ी में होता है काला, है ना, इसका अपोजिट होगा गोरिया। ये CGPSC मेंस में 2016 में पूछा गया था। ठीक है, करिया का अपोजिट गोरिया होता है। सरग मीन्स छत्तीसगढ़ी में स्वर्ग होता है। ठीक है, और सरग का अपोजिट होगा नरक यानी कि नर्क। इसी प्रकार खट्टी चीज़ों को छत्तीसगढ़ी में अम्मट बोला जाता है। और अम्मट का अपोजिट होता है मीठ यानी कि मीठा। पातर मतलब होता है पतला। अगर कोई पतला है तो उसे हम पातर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। और पातर का अपोजिट हो जाएगा मोठ यानी मोटा। अगला शब्द है लट्ठा मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास में है तो क्या बोलेंगे, वो चीज़ हमारे लट्ठा में है। ठीक है, यानी कि निकट है। इसका अपोजिट हो जाएगा दूरिहा मतलब दूर, यानी कि लट्ठा का अपोजिट दूरिहा होता है। इसी प्रकार है गोसाई यानी होता है पति को गोसाई बोला जाता है। और गोसाई या फिर गोसिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो गोसाई या फिर गोसिया का अपोजिट होगा गोसाइन, है ना, या फिर गोसाइनिन यानी पत्नी होता है। इसी प्रकार भैंसा का अपोजिट होता है भैंसी, है ना, भैंसा मतलब भैंस, है ना, मेल, और भैंसी फीमेल। ठीक है, इसी प्रकार बबा होता है छत्तीसगढ़ी में दादाजी को बोलते हैं, है ना। और इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, बाबा का अपोजिट दाई यानी दादी। उसके बाद है मिंझराना यानी मिंझारना यानी होता है किसी चीज़ को, कोई चीज़ बनी बनाई चीज़ है उसे मिला देना, है ना, तो उसको बोलते हैं मिंझारना या फिर मिलाना। इसका अपोजिट होता है निमारना यानी कि छांटना। ठीक है, पहला क्या हुआ, मिंझार दिया यानी मिला दिया, अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, छांटना यानी कि ठीक कर लेना, है ना। इसी प्रकार है गैता होता है, ठीक है, खोदने के काम आता है। इसका अपोजिट होगा गैती। ठीक है, उसके बाद है जाता जो चावल वगैरह पीसने के काम आता है। इसका अपोजिट होता है जतली, इसको जतली बोलते हैं। अगला है बाबू यानी होता है छोटा बच्चा, लड़का, है ना, तो जो छोटा बच्चा होता है उसे बाबू बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। और अगर कोई छोटी बच्ची है उसे हम नोनी कहते हैं, यानी कि बाबू का अपोजिट क्या हो जाएगा, नोनी हो जाएगा। इसी प्रकार है गाय या फिर गैया, इसका अपोजिट होता है बैला यानी कि बैल। कुकुर यानी होता है कुत्ता, और कुत्ता का अपोजिट छत्तीसगढ़ी में कुतनीन होता है यानी कि कुतिया। इसी प्रकार कुकरी यानी कि मुर्गी, कुकरी का अपोजिट कुकरा होता है यानी कि मुर्गा होता है। इसी प्रकार है ठाकुर का ठकुराइन। बछरू मतलब गाय का नर बच्चा, है ना, इसका अपोजिट होता है बछिया यानी कि गाय का मादा बच्चा। आगे देखते हैं हंसिया, जो धान के काटने के काम आता है। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, हंसली, जो कि छोटी होती है। ठीक है, लंबी होती है, थोड़ी सी छोटी, सामने का हिस्सा छोटा होता है, बाकी लंबा होता है। ठीक है, हंसिया का अपोजिट हंसली। इसी प्रकार डोर होता है मोटा होता है, अपोजिट होगा इसका डोरी यानी कि जो पतली होती है।
टुकना, ठीक है। टुकना का क्या होता है, जो बड़ा सा सामान रखने का, जो बांस का या फिर किसी प्लास्टिक का बना हुआ होता है जिसमें हम सामान लाद के सब्जी बेचने ले जाते हैं, उसे टुकना बोलते हैं। इसका छोटा रूप होता है टुकनी, ठीक है, जो छोटी होती है, इसका अपोजिट टुकनी होगा। इसी प्रकार है अगेठा। अगेठा क्या होता है, जब हम कोई आग लगाते हैं तो वो होता है अंगेठा, ठीक है। अगर उसका छोटा हिस्सा लेते हैं वो होता ही अंगेठी। इसी प्रकार है खटिया। खटिया को छत्तीसगढ़ी में खटिया ही बोलते हैं, खाट हिंदी में होता है। और इसका जो अपोजिट होगा वो है माची, जो कि छोटी सी बैठने की चीज़ होती है ना। तो ये खटिया का अपोजिट माची होता है। इसी प्रकार है कटोरा। कटोरा यानी कि जो बड़ा बर्तन होता है उससे छोटा होगा, वो अपोजिट इसका होगा कटोरी, ठीक है। आगे देखते हैं आरा। आरा होता है जो कि बड़े बड़े लकड़ियों को काटने के काम आता है, और छोटी छोटी लकड़ियों को काटने के लिए हम आरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है जो हमारा हैक्सॉ होता है ना, सॉ, बस वही है ये, ठीक है। इसको बोला जाता है आरा, और इसका अपोजिट होगा आरी। इसी प्रकार है कंसा, ठीक है। कंसा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंसी हो जाता है। इसी प्रकार है खांचा, है ना। खांचा का अपोजिट खचकुल होता है। इसी प्रकार है खेकसा। खेकसा एक खाने का फल होता है जिससे सब्जी बनती है, इस जो बड़ा होता है। और छोटे छोटे जो खेकसा होते हैं यानी कि जो छोटा रूप होता है उसे खेकसी बोला जाता है। तो इसका अपोजिट हो गया चौरा, यानी होता है चबूतरा। चबूतरा छत्तीसगढ़ी में चौरा बोला जाता है, और छोटे चबूतरे को चबूतरी या फिर चौरी बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, यानी कि चौरा का अपोजिट चौरी हो गया। इसी प्रकार है गोरसा। गोरसा होता है एक बड़ा रूप जिसमें आग लगाया जाता है, और उसी का जस्ट छोटा बनाया जाता है। मुर्गी जिसमें अंडे दे सके तो उसको गोरसी बोलते हैं, ठीक है। तो गोरसा का अपोजिट गोरसी हो जाएगा। इसी प्रकार है चरखा। चरखा आप सभी ने सुना होगा, तो चरखा का अपोजिट चरखी होता है, ठीक है। सेम है ये, जो हिंदी में भी होता है। गट्ठा, है ना। गट्ठा होता है जब आप किसी चीज़ का गठरी बनाते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा हो जो होता है उसे गट्ठा बोलेंगे जब आप ज़्यादा सामान जोड़ते हैं, लेकिन छोटी सी गठरी बना के निकलते हैं उसे गठरी बोलते हैं। इसी प्रकार है खूंटा। खूंटा वो होता है जब हम लोग ज़मीन में कोई लकड़ी वगैरह गाड़ देते हैं तो वो खूंटा बन जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम लोग किसी लकड़ी में कुछ चीज़ गाड़ दें, जैसे कील वगैरह, है ना, या फिर लकड़ी का ही कुछ गाड़ दिया जाए, उसको खूंटी बोला जाता है ना। इसी प्रकार है काका। काका का विलोम होगा काकी। तो ये थे छत्तीसगढ़ी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ऐसी और वीडियोस हम पोस्ट करते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से जुड़े रहें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।